आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉर्मल फ्यूल वर्सेस प्रीमियम फ्यूल। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप पेट्रोल पंप में जाते हैं, नॉर्मल फ्यूल जो है वो यूजुअली 3-4 रुपए सस्ता होता है और प्रीमियम फ्यूल जो है वो महंगा होता है। तो क्या फ़र्क है दोनों में? ये जब मैंने पेट्रोल का लेक्चर लिया था अभी कि पेट्रोल प्राइसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, अब तो आरबीआई ने भी ये बोल दिया कि सरकार पेट्रोल प्राइसेस ना बढ़ाए। तो उस पे लेक्चर है, लिया था। तो कुछ बच्चों ने पूछा था मुझसे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आज हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, यहाँ आप मुझे अभी इसी वक्त फॉलो करो। चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और ये ट्विटर पे भी मैं हूँ। तो आज तो पता ही है आपको 11 बजे आना है। आज तो मतलब ज़बरदस्त ट्वीट पे ट्वीट करने हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फ्यूल आपको पता ही है कि हाइड्रोकार्बन से बना होता है। मैंने डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल समझाया है, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा कि डीजल क्यों महंगा होता है, पेट्रोल क्यों सस्ता होता है। तो पेट्रोल जो है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन से बना है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जिसमें आपके पैराफिन आ जाता है, नैप्थीन्स आ जाता है, ओलिफिन्स आ जाता है। ये सब हाइड्रोकार्बन्स की चेन होते हैं, सब पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है। हाइड्रोजन तो चाहिए ही भाई, हाइड्रोजन आग क्या है, हाइड्रोजन ही तो है ना। और दुनिया ही, देखो केमिस्ट्री है ये पूरी की पूरी। केमिस्ट्री दो में डिवाइड है, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वो सारी चीजें जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बनी है ना। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब हाइड्रोकार्बन से बने, हम भी हाइड्रोकार्बन से बने हैं। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्रूड ऑयल होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसको तोड़ा जाता है, कच्चा तेल को रिफाइन किया जाता है। कच्चे तेल को रिफाइन करने का मतलब यही है, इम्प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन, बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। चेन्स आप समझ रहे हो ना, एक कार्बन लगा, फिर एक हाइड्रोकार्बन लगा, फिर हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन CH4 हो गया, C2H6 हो गया, और इसकी आप चेन बना दीजिए तो मोनोमर हो गया। मोनोमर्स की चेन बना दीजिए तो पॉलीमर हो गया। तो बिग हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को टाइनी मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। उसके बाद जब ये टूट जाते हैं टाइनी मॉलिक्यूल्स में, उसके बाद इनको वेपराइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को तेज कर देता है। और उसके बाद पेट्रोल को, जब सब कुछ ये हो जाता है, फिर पेट्रोल को क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं। जिस आप ठीक वैसे ही समझ सकते हैं कि जब आप खाना बनाते हैं ना, कच्चा खाना लेके आते, कच्चा सब कुछ कच्चा होता है, उसके बाद आप उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पकाते हैं, वो भी रिएक्शन ही तो हो रही है। और उसके बाद आप मिर्च मसाला डालते हैं, एडिटिव्स, ताकि क्वालिटी बढ़ जाए आपके खाने की। ऐसे ही पेट्रोल में भी होता है। तो पेट्रोल में एडिटिव्स डाले जाते हैं। और यहां पे जो कार्बन होता है, क्या होता है कि जब आप पेट्रोल डालते हो, अगर वो बहुत ही लो क्वालिटी का होगा तो आपके टैंक के अंदर, इंजन के अंदर कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा। आप जब सर्विसिंग में जाते हो तो बोलता है ना कि भैया कार्बन बहुत ज्यादा हो गया है, वो आपकी जो क्वालिटी है, जो इंजन की क्वालिटी है, उसको डिक्रीज कर देगा। और गाड़ी में इंजन ही तो होता है, और होता ही क्या है। तो इसीलिए अच्छे पेट्रोल कार्बन की क्वालिटी को कम करता है, मतलब कार्बन जो बिल्डअप होता है इनसाइड द इंजन, उसको कम करता है। इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। और इसीलिए हम उसको उसमें एडिटिव्स भी डालते हैं। एडिटिव्स इसीलिए ही डाला जाता है ताकि कार्बन जो है इंजन के अंदर बिल्डअप ना हो, ठीक है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी एक ओवरव्यू की फ्यूल होता क्या है। अब प्रीमियम फ्यूल और रेगुलर फ्यूल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, रेगुलर फ्यूल और प्रीमियम फ्यूल में ऑक्टेन नंबर का डिफरेंस होता है बस। रेगुलर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होता है 87, प्रीमियम फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होता है 91 या इससे ज्यादा होता है। अब क्वालिटी बताता है ये बस। ऑक्टेन नंबर इज अ मेजर ऑफ इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल। देखिए मैंने इंजन कैसे काम करता है, 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक्स होते हैं ना, जरूर आप देखिएगा। तो ऑक्टेन नंबर बेसिकली आपके फ्यूल की क्वालिटी बताता है ना। मतलब जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, उतना इट इज लेस ससेप्टेबल इज द फ्यूल टू नॉकिंग व्हेन बर्न इन अ स्टैंडर्ड इंजन। इसका मतलब देखिए, मैंने ये आपको बताया था कि इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। वैसे ये मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा कि इंजन कैसे काम करता है। वो आधे घंटे का सेशन आप देख लीजिए, मजा आ जाएगी। तो सबसे पहला होता है इनटेक स्ट्रोक। जब पिस्टन जो है, सिलेंडर का जो इंजन का पिस्टन जो है वो ऊपर जाता है, ठीक है, सॉरी नीचे जाता है ना। और उसके बाद आता है कंप्रेशन स्ट्रोक।
कंप्रेशन स्ट्रोक जो है कंप्रेस करेगा ना, ऊपर जाएगा, ठीक है, पहले नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर पावर स्ट्रोक आया। अब पावर स्ट्रोक पे क्या होता है, जो स्पार्क प्लग यहां से पेट्रोल आया और जब वो ऊपर आता है बहुत तेजी से ऊपर आएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उसमें आ जाएगा, जब नीचे जाएगा तो एयर और फ्यूल साथ में, और उसके बाद जैसे ही वो ऊपर आएगा एक स्पार्क होगा और लास्ट में आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, बहुत तेजी से धमाका, और इसके बाद इंजन जो है, पिंजन बोल रहा हूं सॉरी, इंजन जो है वो काम करने लगता है। समझे? तो ऊपर नीचे होता है बेसिकली और कुछ नहीं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक पे आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नॉकिंग की बात करें, ये आपको समझ गए। देखो मैं यार यहां पे पेन नहीं है, कैसे मैं आपको बताऊं। पहले क्या है, जो इंजन की डिजाइन होती है ना, पिस्टन नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, तो जब नीचे जाता है पेट्रोल जो है, जो गैप होता है उसमें आ जाता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर ऊपर जाता है तो उसको कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। तो वहां पे वो ऊपर जाता है, उसके बाद जो स्पार्क प्लग होता है तेजी से ऊपर जाएगा, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और जो गैप है वो कम होगा, और उसके बाद स्पार्क प्लग हल्का सा स्पार्क होता है वो बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है, और उसके बाद इंजन जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो यहां पे नॉकिंग की बात करें तो नॉकिंग इसी से रिलेटेड है। नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर और कंप्रेशन स्ट्रोक एक दूसरे से रिलेटेड है। नॉकिंग मतलब होता है कि जब आपका फ्यूल अनइवनली बर्न होता है, आपके इंजन सिलेंडर में फ्यूल प्रॉपर बर्न हो ही नहीं पाता है। आपके फ्यूल का अगर करेक्ट बैलेंस है, मतलब आपके इंजन का सिलेंडर्स का अगर करेक्ट बैलेंस है एयर और फ्यूल का, तो फ्यूल जो है वो कम लगेगा, ठीक है, द फ्यूल विल बर्न इन स्मॉल रेगुलेटेड पॉकेट्स। लेकिन जब एकदम से सारा फ्यूल अंदर आ जाएगा, होता क्या है कि इंजन में थोड़ा थोड़ा फ्यूल आता है ना, तभी तो आपकी जो गाड़ी, आपका इंजन सही से काम करेगी ना। लेकिन अगर एकदम से सारा फ्यूल आ गया, मतलब ज्यादा फ्यूल आने लगा और कंप्रेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आपका फ्यूल क्या होगा, अनइवनली बर्न होगा, तो आपकी इंजन परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। तो इंजन परफॉर्मेंस नीचे जाएगी, पता कैसे चलता है कि नॉकिंग हो रही है, नॉइज बदल जाती है, ठीक है, आपके इंजन में बहुत अजीब और गरीब नॉइज आने लगेगी, तेजी से नॉइज आने लगेगी, इरिटेटिंग नॉइज आने लगेगी, आपको दिखाना पड़ता है फिर जाके, ठीक है। तो नॉकिंग को हम कम से कम रखते हैं। अब नॉकिंग के बहुत सारी वजह होती है, क्योंकि इंजन के अंदर हो रहा है, एक तो फॉल्टी स्पार्क प्लग्स, और एक होता है लो ऑक्टेन फ्यूल। लो ऑक्टेन फ्यूल मतलब वही कि अगर आपका ऑक्टेन नंबर कम होगा ना, ऑक्टेन नंबर मतलब देखिए, ऑक्टेन नंबर आपकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, इग्निशन क्वालिटी ऑफ द फ्यूल कितनी बढ़िया है, ठीक है, इग्निशन क्वालिटी मतलब जो 4 स्ट्रोक्स हो रहे हैं वो कितने आसानी से हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग होगी, उतना ज्यादा वो कंप्रेशन बिफोर इग्नाइटिंग सह लेगा। समझ गए? क्योंकि ऑक्टेन नंबर क्वालिटी को बताता है। तो अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो आपका नॉकिंग कम होगी, और नॉकिंग कम होगी तो आपके इंजन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, और इंजन की क्वालिटी बढ़ जाएगी तो आपका माइलेज बढ़ जाएगा। ये प्रीमियम फ्यूल में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आप समझे आप। तो ऑक्टेन नंबर जो प्रीमियम फ्यूल का होता है वो 91 होता है। उसके बाद एक और हाईलाइट ये है कि प्रीमियम फ्यूल की जो कॉस्ट है, तो अब कॉस्ट भी 3 रुपए सस्ता होता है थोड़ा सा, लेकिन सस्ते के चक्कर में लोग इसको नहीं भरवाते। वैसे अच्छा होता है, भरवाया करिए। तो बहुत सारी इंडियन ऑयल कंपनीज है, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, जो बढ़िया माइलेज जो है वो गारंटी करती हैं। और देखिए, इसको अनलेडेड पेट्रोल भी बोला जाता है, ठीक है, अनलेडेड सीसा रहित पेट्रोल। तो अनलेडेड पेट्रोल जो है उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो होता है 87। प्रीमियम फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर होता है 93, 94 है ना। इनफैक्ट 97 इज अवेलेबल फॉर और प्रीमियम कार, ठीक है। तो ये चीज़ है, जितनी भी प्रीमियम कार होती है ना उसमें तो आपको प्रीमियम ही पेट्रोल डलवाना है, वो नॉर्मल पेट्रोल तो चलेगा ही नहीं। ऑक्टेन नंबर, जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्टेन नंबर ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, रेगुलर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होता है 87। एचपी पावर का ऑक्टेन नंबर होता है, आपने देखा होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पावर 87 प्लस एडिटिव। एडिटिव क्यों डाला जाता है, अभी मैंने बताया कि अंदर कार्बन ना जमे, इसको मिनिमाइज किया जा सके। बीपीसीएल के स्पीड ऑक्टेन नंबर होता है 91, बीपीसीएल स्पीड 97 का ऑक्टेन नंबर, ये सबसे बेस्ट 97 ऑक्टेन नंबर होता है, ये सबसे महंगा भी होता है। और आईओसी एक्स्ट्रा प्रीमियम का ऑक्टेन नंबर होता है 91। तो ऑक्टेन नंबर वही है। देखिए इसमें ज्यादा पैसे क्या, 25-30 रुपए बचेंगे, लेकिन अगर आप प्रीमियम बढ़ाएं, भरवाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऑक्टेन नंबर क्यों मैटर करता है, जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्टेन नंबर वो होता है ना कि कितना कंप्रेशन, फ्यूल जब इग्नाइट होता है
तो कितना कंप्रेशन जो है, हाउ मच कंप्रेशन अ फ्यूल कैन विथस्टैंड बिफोर इग्नाइटिंग, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी क्वालिटी, प्योरिटी, रिफाइनमेंट, एफिशिएंसी और हीट बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। हायर ऑक्टेन फ्यूल जो है वो प्री इग्नाइट नहीं करेगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये पहली लाइन का मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन ही ये है कि जैसे फ्यूल आया और पिस्टन ऊपर गया, अब जब पिस्टन ऊपर गया तभी तो आग लगती है ना, प्रेशर क्रिएट होता है, तो पिस्टन जब ऊपर जाता है तो प्री इग्नाइट नहीं होता है ना, तुरंत वो एक्सप्लोड होगा ही नहीं, जिसकी वजह से अगर तुरंत एक्सप्लोड हो गया तो आपकी क्वालिटी नीचे जाएगी ना। भाई आप एक बात बताओ, आपको बोला गया है कि आप काम जो है वो 9 बजे करना, आप उस काम को 9 बजे ही सही टाइम, उससे पहले मत करना, आप उस काम को आप 8:45 कर दो, तो इसका मतलब क्या है, जब बोला है 9 बजे करो, 8:45 कोई दूसरा काम हो रहा होगा, तो क्वालिटी नीचे जाएगी। तो इसीलिए हाई परफॉर्मेंस, कार की जो हाई परफॉर्मेंस होती है वो इस पर मैटर करती है। फिर उसके बाद डीजल की जैसे देखिए पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन नंबर, ये पेट्रोल की बात हो रही है, इट इज डिफाइंड बाय ऑक्टेन नंबर। डीजल की बात करें तो कैटेन नंबर से उसको डिफाइन किया जाता है। तो डीजल में आपका रेफरेंस इंडेक्स होगा कैटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर होगा आपका पेट्रोल में। तो ये चीज है। अब अगर आपका, अब देखो हमको क्या भरवाना चाहिए, है ना, राइट फ्यूल हमारी कार के लिए क्या है। देखिए देख लिखा होता है आपकी कार में, आपकी कार में लिखा होता है कि आपको क्या भरवाना है। अगर आपका मैनुअल ये बोलता है कि रेगुलर फ्यूल ओनली, तो आप रेगुलर फ्यूल भरवाओ, है ना। हायर ऑक्टेन नंबर गैसोलीन की बात करें तो कई बार होता है कि आप उसमें लिखा रहता है कार में कि आपका कौन सा फ्यूल भरवाना है, तो वही भरवाओ। अगर आप रेगुलर फ्यूल यूज करते हैं प्रीमियम की वजह से, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सीवियर नॉकिंग नहीं है अगर आपके इंजन में तो इट इज ऑल गुड, सीवियर नॉकिंग है तो प्रॉब्लम है। अभी जितनी भी कार्स आ रही हैं उनमें नॉकिंग सेंसर्स होते हैं, ठीक है, तो अपने आप कंप्यूटर जो है, सेंसर हर हर कार में आ गया, अपने आप कंप्यूटर जो है एडजस्ट कर देता है। तो अगर आप नॉर्मल फ्यूल भी भरवा रहे हैं तो इट इज कंप्लीटली ओके। पहले तो प्रीमियम फ्यूल ही होता था, तो ये चीज है। अब ये कंपनी तो यही क्लेम करती है कि अगर हम प्रीमियम फ्यूल भरवाते हैं तो एक्स्ट्रा माइलेज हमको मिलता है, ये सही भी बात है, ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्यूल भी भरवा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आपकी कार में ये लिखा है कि सिर्फ प्रीमियम ही फ्यूल भरवाना है, तब फिर आप, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत तक नहीं उतरी, साइनिंग ऑफ।